तो और जानते हो जैसे डिस्टेंस क्या है बताओ तो? एक्चुअल लेंथ है कि शॉर्टेस्ट पाथ का लेंथ है? तो तुम लोग बोलोगे कि सर जो डिस्टेंस है वो तो एक्चुअल लेंथ है, एक्चुअल। अच्छा, और डिस्प्लेसमेंट? तो कहना है कि सर डिस्प्लेसमेंट जो है ना वह शॉर्टेस्ट पाथ का लेंथ है। शॉर्टेस्ट पाथ मतलब सबसे या कुल मिला के ऐसे बोल दो, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का लेंथ है। भाई वो तो जीरो भी हो सकता है भाई। अब कोई कहेगा कि अरे भाई मतलब जीरो भी हो सकता है ये डिस्प्लेसमेंट। तो अभी मान लो पढ़ा रहा हूँ ऑनलाइन और फिर घर जाऊँ और उसी बेड पर बैठ जाऊँ तो पूछूं किसी से कि जरा बताओ तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, और उसी जगह से उठ के आया तो बोलेगा कि इनिशियल पोजीशन यही, सुबह में यहीं से उठे हैं, और फाइनल पोजीशन भी वही। तो वो झट से मेरे घर वाले कहेंगे कि अरे तुम्हारा तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हुआ है लड्डू, क्योंकि जहाँ थे वहीं आए हो, यानी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का जो डिस्टेंस है वो तो जीरो हो चुका है। तो लेकिन मैं उन्हीं घर वालों से पूछूंगा कि जरा बताओ तो डिस्टेंस मैंने कितना ट्रेवल किया है, तो मेरे पापा गुस्सा न लेंगे, कहें कि वो हम लोग को क्या पता है, अब मैं इंच ले लेके चलूँ, यानी ये कभी जीरो हो ही नहीं सकता है। जो डिस्टेंस है वो जीरो नहीं हो सकता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो सकता है। और जीरो तो सब लोगों का होता है, केवल मेरा ही क्यों? क्योंकि जहाँ पे थे वहीं पे आ गए, तो वो डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। और डिफरेंसेस हैं, तो डिफरेंसेस थोड़ा बताऊंगा मैं। तो चलो देखो यहाँ पे एग्जाम्पल है, तो एग्जाम्पल इसमें देने की बहुत जरूरत है। जैसे बिना एग्जाम्पल का, जैसे एग्जाम्पल का बहुत जरूरी है देना इसमें। और एग्जाम्पल जब दूंगा मतलब एग्जाम्पल की जरूरत इसलिए है कि बच्चा जो मैथ पढ़ा है 8th क्लास तक, उस मैथ का यूज करे साइंस में, क्योंकि 8th क्लास तक साइंस में न्यूमेरिकल नहीं आता है, ठीक है ना? तो लेकिन जब लड़का 9th में आएगा तो 9th में तो न्यूमेरिकल आना स्टार्ट हो जाएगा। तो देखा जाए तो टीचर का कर्तव्य है, ये ड्यूटी है। टीचर का ड्यूटी है कि साइंस में अब न्यूमेरिकल आने लगा, मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने वाला मैथ जैसा है, तो मैथ जो लड़का पढ़ के आया है 8th क्लास तक, अब उसका यूज करवाए, टीचर का ड्यूटी है। एक समय के बाद तो बच्चा खुद समझदार हो जाता है। कभी कभी टीचर से गलती हो रही होती है तो लड़का खड़ा हो करके और बताता है, तो बड़ा खुशी मिलता है। वही दिन तो टीचर का असली खुशी का दिन होता है। कि जैसे मान लो कोई क्वेश्चन किसी लड़के ने पूछा, मैं बना रहा हूँ, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ हल्का सा, या मतलब नहीं बन पा रहा है, तो लड़का खड़ा हुआ अपना राय देने लगा, सजेशन। तो जानते हो सजेशन जब लड़का देता है ना, तो वो सबसे बढ़िया दिन माना जाता है टीचर के लिए। बहुत अच्छा लगता है। अरे भाई हम लोग भी आदमी ही तो हैं, और पढ़ाते पढ़ाते थोड़ा थक जाते हैं। तो जानते हो कभी कभी क्या होता है कि न्यूमेरिकल वगैरह मान लो बना रहे हैं, हालांकि ये घटनाएं होती हैं 12th क्लास में, तो 11th तक 12th में, तो 12th के लड़के भाई दिमागी हो गए होते हैं, तो खड़े हुए और बताते हैं तो बड़ा अच्छा लगेगा ही, क्योंकि मैं जान रहा हूँ कि ये बच्चे बताएंगे, है ना? तो बताओ तो डिस्टेंस क्या कभी जीरो हो सकता है? तो बोलोगे नहीं सर, नहीं हो सकता है जीरो। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है कि नहीं? तो कहोगे सर हो सकता है, होता ही है। अच्छा, डिस्टेंस की बात करूं तो डिस्टेंस जो है वह एक स्केलर क्वांटिटी है। तो कहोगे सर ये कहां से आ गया स्केलर क्वांटिटी? तो भाई स्केलर क्वांटिटी मेरा बताना फर्ज है। देखो स्केलर क्वांटिटी साइंस में मैं लिख रहा हूं,
डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी। तो कहोगे कि सर स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? ये जो लिखा हूं इसके बारे में बात करिए, मतलब ये क्या होता है। तो अच्छा कहोगे सर यहाँ तो स्केलर क्वांटिटी वर्ड इस्तेमाल किए हैं, वो क्या है? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। और रहा बात स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी वर्ड का यूज करना, तो केवल इन्हीं लोग में यूज नहीं होता है। जब फिजिक्स हम लोग पढ़ते रहेंगे तो कई क्वांटिटी, तो कई मेजरमेंट क्वांटिटी आएंगी। मेजरमेंट का मतलब जिसको हम लोग नाप सकते हैं। अब ये नहीं कि कोई लड़का पूछ देगा कि सर थिंकिंग कौन सी क्वांटिटी है? थिंकिंग मतलब सोचना। अब सोचना कोई क्वांटिटी होगा। अब थिंकिंग, मैं सोचा हूं आज बहुत ज्यादा, तो कोई बगल वाला पूछेगा कि कितना सोचे हैं, तो वैसे चलो अलग चीज। वैसे मान लो कभी कभी कोई कहता नहीं है कि बहुत सोचा हूं आज, इतना सोचा हूं कि सर दर्द होने लगा। तो ये थोड़ा ही है कि जो सोचा है तो कोई तराजू लेकर के आएगा, नाप लेकर, है ना। तो अब सोचा, लेकिन लोग तो भाई हम ही लोग कह देते हैं कि बहुत थिंकिंग अच्छी है। तो बहुत यहाँ लगाना ठीक नहीं रहता है, क्योंकि ये मेजरेबल थोड़ी ही है, नापा थोड़े जाता है, नापा नहीं जाता है, ठीक है। तो कौन, अब यहाँ डिस्टेंस की बात आई है, तो मैंने बताया कि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। कभी स्पीड और वेलोसिटी आएगी तो वहां मैं बताऊंगा कि कौन स्केलर है कौन क्वांटिटी है। आगे एक्सेलरेशन आएगा तो वहां बताऊंगा। उसके आगे जाओगे तो और आएगा मास, वेट, ये सब आएगा तो बताते रहूंगा। अब एक ही जगह थोड़ा लिखा दूंगा, वो रटंत विद्या हो गया। पढ़ते चलो और ज्ञान अर्जित करते चलो। तो देखो डिस्प्लेसमेंट की बात करें, डिस्प्लेसमेंट का, तो डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर आ रहा है उस पे, हाँ ठीक, वेक्टर क्वांटिटी। तो तुम लोग चाहोगे कि सर पूरे फिजिक्स में ये दोनों वर्ड आते रहेंगे, तो थोड़ा समझा देते तो ठीक रहता। तो देखो स्केलर क्वांटिटी वह फिजिकल क्वांटिटी है। देखो फिजिकल क्वांटिटी का मतलब ना जिसको हम लोग मेजर कर सके। मतलब अगर तुमको वजन तौलने वाला कोई चीज आ रहा है तो वजन तौलेंगे, कोई चीज लंबाई नापने वाली हो तो चलो इंच स्केल लेकर के आएंगे। तो ऐसे तो बहुत चीजें आएंगी, मतलब जो मेजरेबल हो। मेजरेबल मतलब कि जिसको नापा जा सके, तो उसके लिए बोला जाता है फिजिकल क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी हम लोग उस फिजिकल क्वांटिटी को कहते हैं जिसका केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है, लेकिन डायरेक्शन नहीं होता है। मैं लिख रहा हूं, देखो मैग्नीट्यूड लेकिन नो डायरेक्शन। मैं लिख रहा हूं, देखो नो डायरेक्शन। तो स्केलर क्वांटिटी वह फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटी बोल रहा हूं तो समझ में आ रहा है ना, मतलब जिसको हम नाप सकें। तो अभी डिस्टेंस नपा के दिखवाया मैंने। अब कहो स्केलर क्वांटिटी वह फिजिकल क्वांटिटी, सॉरी स्केलर क्वांटिटी वह क्वांटिटी है, वही फिजिकल क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी वह फिजिकल क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड तो होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होता है। तो अब लड़के जो है रट लेते हैं और उनको मतलब ही नहीं पता रहता कि मैग्नीट्यूड है क्या। कोई लड़कों से खड़ा कर पूछोगे, ये हमेशा मैं करता हूँ जब क्लास स्टार्ट होता है, तो
कि जरा बताओ तो स्केलर क्वांटिटी जिसको कहते हैं, तो झट से खड़ा होंगे और कहेंगे सर वह फिजिकल क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होता है। तो अब मैं पूछूंगा मैग्नीट्यूड किसको कहते हैं, तो चुप हो जाएंगे, वो समझ में जाता है आएगा कि वो आएगा। तो जानते हो मैग्नीट्यूड किसको कहते हैं? मैग्नीट्यूड कहा जाता है, जैसे मान लो यहाँ मैंने कहीं लिखा है 7 मीटर, तो बताओ तो जो 7 है, 7 वह हो गया न्यूमेरिकल चीज। न्यूमेरिकल चीज मतलब कि 1 2 3 4 5 6 मतलब अंक हुआ एक तरह से। और बताओ तो साइड में क्या लगाया है, तो मीटर। तो मीटर क्या है जरा बताओ तो मीटर जो है ना यूनिट है, यूनिट हुआ। तो न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट दोनों जब मिलते हैं तो शॉर्टकट में बोला जाता है मैग्नीट्यूड। यहां मैं लिख दे रहा हूं, देखो न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस यहां लिख दे रहा हूं यूनिट। तो उसको शॉर्टकट में थोड़ा बोलने में आसानी हो हम लोग को, तो मैग्नीट्यूड बोल देते हैं। मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट दोनों को जोड़ दो। जैसे मेरा वजन जानते हो आजकल बढ़ गया है, हो गया 75 kg, घटाना उसको 10 kg घटाना है 10 kg। तो जरा बता तो 75 ये क्या है जरा बता तो न्यूमेरिकल वैल्यू, और केजी किलोग्राम, तो किलोग्राम यूनिट हुआ मास का, मतलब मास मतलब वजन, तो वो हो गया यूनिट। तो बताओ तो जो मैंने 75 kg बोला, क्या मैं बोल नहीं सकता हूं कि यह मैग्नीट्यूड मैंने बोला, अपने मास का मैग्नीट्यूड मैंने बोला? तो तुम लोग कहोगे हाँ सर यू आर राइट। तो चलो ठीक है, अभी आज फर्स्ट डे है, इतना रहने दे रहा हूँ, अब कल पढ़ाऊंगा। ओके थैंक्स।